गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं संदीप लोयल आप सभी का लोयल क्लासेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और हरियाणा जीके के कुछ नए नवेले क्वेश्चनों के साथ आप लोगों के बीच। और कल लास्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, बहुतों ने कमेंट करके बिल्कुल सही आंसर बताया था कि हरियाणा के किस जिले में प्रोजेक्ट परिवर्तन का उद्घाटन किया गया है। तो प्रोजेक्ट परिवर्तन का उद्घाटन हरियाणा के गुरुग्राम जिले में किया गया, ये कल का क्वेश्चन था। आज आगे बढ़ते हैं और कुछ नए क्वेश्चनों की तरफ। और बताइए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा में छोटे उद्योगों को बिजली पर कितने रुपए प्रति यूनिट सब्सिडी मिलेगी। छोटे उद्योगों को बिजली पर वो प्लान क्या है सब्सिडी का, और उसके बाद कितने रुपए मिलेंगे और कौन कौन उसमें शामिल होगा, ये सारी बातें हम लोग इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। तो फटाफट से बताइए, हरियाणा में छोटे उद्योगों को बिजली पर कितने रुपए प्रति यूनिट सब्सिडी मिलेगी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 रुपये यहाँ पे प्रति यूनिट सब्सिडी मिलेगी। और सबसे पहले हरियाणा उद्योग एवं रोजगार नीति 2020, क्या ध्यान रखना है आप लोगों को, हरियाणा में जो उद्योग नीति आई है, उद्योग एवं रोजगार नीति 2020, इसके तहत मिलेगा। सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है 2020 के तहत। और किसको मिलेगा, तो इसमें सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, अब उनको बांटा किस तरीके से गया है वो भी आप लोग ध्यान रखें। सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को मिलेगा। और वो जो योजना है सब्सिडी वाली, उसका नाम ध्यान रखेंगे, पावर टैरिफ सब्सिडी योजना, पावर टैरिफ सब्सिडी योजना। अब पेपर में आपसे पूछे कि पावर टैरिफ सब्सिडी योजना किसके लिए है, तो आप लोग कहेंगे सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए है। पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है। अब इसमें होगा क्या कि सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए 2 रुपये प्रति यूनिट सरकार क्या दे रही है, सब्सिडी दे रही है। अब इसमें ना अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया, जैसे डी कैटेगरी के जो ब्लॉक में वो 40 वाले, और सी कैटेगरी में 30 किलोवाट या उससे कम जो कनेक्टेड लोड वाले हैं उनको ये दिया जाएगा। यानी डी में तो शामिल किए गए 40 किलोवाट वाले, और जो सी है इसमें शामिल किए गए 30 किलोवाट लोडिंग वाले। ये चीज़ आप लोगों को इसमें ध्यान रखनी है। और इनको क्या दिया जाएगा, 2 रुपये प्रति यूनिट सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। ये बिजली का है, तो बिजली में सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है हरियाणा में बिजली मंत्री कौन है, या पावर मंत्री पूछा जाए तो ध्यान रखना है, या एनर्जी मंत्री पूछा जाएगा तो क्या है, तीनों एक ही बात है। तीनों कौन है भाई, तो चौधरी रणजीत चौटाला। रणजीत चौटाला हाल फिलहाल में क्या है, बिजली मंत्री हैं। इसके साथ साथ इनके पास कौन सा डिपार्टमेंट और है, तो ये जेल मंत्री भी है। पावर का अगर आपसे पूछे ना, तो पावर वाला भी, पावर एनर्जी वाला, तो ये सारे के सारे मंत्रालय जो हैं ये किसके पास है, रणजीत चौटाला के पास हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला हमारा क्वेश्चन है, किस हरियाणवी ने शरीर पे हथौड़ों के 1550 वार झेलकर, कितने भाई, 1550 वार झेलकर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। सुरेंद्र सिंह, आकाश सिंह, दीपक भादु या फिर विजेंद्र सिंह। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, विजेंद्र सिंह हो जाएगा। 1550 वार झेलकर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। और विजेंद्र सिंह जो है ये हरियाणा के भिवानी जिले से हैं। किस जिले से हैं दोस्तों, भिवानी जिले से हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पेपर में पूछे कि किस जिले से, तो हमारा आंसर होगा भिवानी जिले से हैं। और एक और ख़ास बात और है, इनको स्टील मैन खिताब से भी नवाजा जा चुका है। कौन सा खिताब इनको दिया जा चुका है, तो स्टील मैन खिताब भी इनको दिया जा चुका है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। विजेंद्र सिंह 1550 वार हथौड़े के झेलकर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। हरियाणा के भिवानी जिले से रहने वाले हैं और गोल्डन बुक में इनका नाम दर्ज हुआ है। स्टील मैन का खिताब भी इन्हें दिया जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में अब कौन सा यूरिया मार्केट में उपलब्ध हो गया है। कौन सा यूरिया जो है मार्केट में उपलब्ध हो गया है, क्वेश्चन है बताइए। सबसे पहला है हाइड्रोजन यूरिया, उसके बाद है मोबाइल यूरिया, उसके बाद है नैनो तरल यूरिया और किसान फ्रेंडली यूरिया। कौन सा यूरिया जो है मार्केट में उपलब्ध हो गया है, हाइड्रोजन, मोबाइल, नैनो तरल या फिर किसान फ्रेंडली यूरिया। तो दोस्तों ऑप्शन सी जो है नैनो तरल यूरिया, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नैनो तरल यूरिया ये मार्केट में भी अवेलेबल है। और इसका मतलब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर पेपर में पूछे कि विश्व की पहली तरल नैनो यूरिया है, ये विश्व की पहली है, तो ये भी बात आप लोगों को ध्यान रखना है, विश्व में प्रथम है, फर्स्ट है। और यहाँ से 2-3 बातें मैं आपको बताऊँ। सहकारिता मंत्री, सबसे पहले तो हरियाणा के सहकारिता मंत्री कौन है, तो सहकारिता, क्योंकि पेपरों में पूछे जा रहे हैं अब, तो सहकारिता मंत्री कौन है, डॉक्टर बनवारी लाल। वैसे भी सबको पता ही है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सहकारिता मंत्री कौन है, डॉक्टर बनवारी लाल हैं। और अगर कृषि एवं कल्याण मंत्री पूछा जाए, कृषि व कल्याण मंत्री हरियाणा के कौन है, तो जेपी दलाल हैं।
जेपी दलाल क्या है, कृषि एवं कल्याण मंत्री हैं, हरियाणा की हम लोग बात कर रहे हैं। उसके साथ साथ ये जो जिसकी बात करें हम लोग नैनो तरल यूरिया, ये इफ़को ने बेहतर पैदावार के लिए इसको बनाया है। किसने बनाया है? इफ़को ने बनाया है। और इफ़को के अगर चेयरमैन आपसे पूछे जाएं, क्योंकि हाल फिलहाल जो पेपर हमने देखे थे तो बहुत सारे अध्यक्ष पूछे गए थे, तो इफ़को के चेयरमैन आप लोगों को ध्यान रखना है बलविंदर सिंह नकाई, BS नकाई हम लोग लिख देते हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है BS नकाई। ये कौन है? चेयरमैन है। और अगर इफ़को के आपसे मैनेजिंग डायरेक्टर पूछे जाएंगे, इफ़को के MD जिसको बोलते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर, तो यानी ये हो जाएंगे डॉक्टर US अवस्थी। कौन हो जाएंगे? US अवस्थी जो हैं MD हैं। ध्यान रखेंगे हरियाणा में कौन सा यूरिया मार्केट में उपलब्ध हो गया, तो विश्व का प्रथम नैनो तरल यूरिया मार्केट में अवेलेबल है। किसने? इफ़को ने इसको बनाया। इफ़को के चेयरमैन कौन है? BS नकई हैं। और MD मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर US अवस्थी हैं। हरियाणा में सहकारिता मंत्री कौन है? डॉक्टर बनवारी लाल हैं। और कृषि व कल्याण मंत्री हरियाणा में कौन है? JP दलाल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा में वाहनों पर कौन सा स्टिकर लगाना जरूरी कर दिया गया है? वाहनों पर कौन सा स्टिकर लगाना हरियाणा में जरूरी कर दिया गया? ग्रीन सिग्नल स्टिकर, कलर कोडेड स्टिकर, लेजर स्टिकर या अल्ट्रा वायलेट स्टिकर? बताइए क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा इसका, कलर कोडेड स्टिकर। कौन सा दोस्तों? कलर कोडेड स्टिकर लगाना अनिवार्य कर दिया। वाहनों से बात आई है तो परिवहन मंत्री हरियाणा के, बताइए हरियाणा के परिवहन मंत्री कौन है? तो मूलचंद शर्मा जो है हरियाणा के क्या हैं दोस्तों? परिवहन मंत्री हैं। उसी के साथ एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को यहाँ ध्यान रखनी है, एक तो बता दिया कलर कोडेड स्टिकर, और दूसरा यहाँ पे कुछ शिक्षक जो प्लेट लगानी है सुरक्षा के लिए, उसका नाम भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं, HSRP। इसका मतलब क्या है? HSRP, H का मतलब यहाँ पे होता है हाई, जिसको बोलते हैं उच्च। सिक्योरिटी का मतलब होता है सुरक्षा, R का मतलब होता है रजिस्टर्ड यानी पंजीकरण, और P का मतलब होता है प्लेट। तो ध्यान रखेंगे हाई सिक्योरिटी रजिस्टर्ड प्लेट, हिंदी में कह देंगे उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट। उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट, उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट लगाना और कलर कोडेड स्टिकर लगाना अब हरियाणा के वाहनों पर क्या कर दिया गया है? अनिवार्य कर दिया गया है। परिवहन मंत्री कौन बताएं? मूलचंद शर्मा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट है, हरियाणा की पहली जल पंचायत के गांव में, यानी किस गांव में बुलाई गई है? बताइए किस गांव में बुलाई गई है? बंगाली, पाता, बेहोली और रावतखेड़ा। तो ये बेहद आसान वाला क्वेश्चन है, आसानी से आप लोग इसको बता देंगे। आज के न्यूज़पेपर में भी आपने पढ़ा होगा अटल भूजल योजना के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? अटल भूजल योजना के बारे में। अटल भूजल योजना के बारे में, यानी गिरते जल स्तर को ऊपर उठाने के लिए योजना चलाई गई अटल भूजल योजना। क्या पढ़ा होगा आपने? इसमें पढ़ा होगा कि इसमें 14 जिलों को शामिल किया गया है, 1669 गाँव इसमें शामिल किए गए हैं, है ना, 36 शायद ब्लॉक हैं इसमें। तो ये पहली जल पंचायत जो है बहौली गांव में बुलाई गई, बहौली। और ये बताने की जरूरत नहीं है कि किस ज़िले में पड़ता है, तो बहौली गांव कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? पानीपत ज़िले में पड़ता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बताइए बहौली गांव या पानीपत में क्या है? बताइए तेल रिफाइनरी जो है, पानीपत तेल रिफाइनरी जो है वो हरियाणा के किस गांव में है? फटाफट से कमेंट करिए और बताइएगा कि कहाँ पे है। ये बेहद इंपॉर्टेंट वाला है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। हरियाणा की पहली जल पंचायत बहौली गांव पानीपत में बुलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन हरियाणवी अंतर्राष्ट्रीय डायना पुरस्कार से सम्मानित हुई हैं? कौन हरियाणवी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय डायना पुरस्कार से सम्मानित हुई हैं? पहला ऑप्शन है लतिका शर्मा, दूसरा है सजोली बनर्जी, तीसरा है सोनाली फोगाट, देन है कमलेश रानी। बताइए कौन हरियाणवी अंतर्राष्ट्रीय डायना पुरस्कार से सम्मानित हुई हैं? सबसे पहले तो यहाँ पे जान लीजिए द डायना पुरस्कार जो है, द डायना पुरस्कार ये किसने दिया है, कहाँ पे दिया है और किसको मिला है? मिला से हमारा आंसर हो जाएगा सजोली बनर्जी को मिला है, करनाल की बेटी हैं सजोली बनर्जी। कहाँ से हैं? करनाल से हैं। सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पे आप लोगों को ये ध्यान रखना है। और इनको द डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रिंसेस ऑफ वेल्स की स्मृति में ये पुरस्कार दिया जाता है। किसकी स्मृति में दिया जाता है? प्रिंसेस ऑफ वेल्स की स्मृति में ये पुरस्कार दिया जाता है। प्रतिष्ठित पुरस्कार है काफ़ी। और लंदन ने शिक्षा, पर्यावरण व अन्य क्षेत्रों में सामाजिक कार्य में मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए सजोली बनर्जी को ये पुरस्कार दिया है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं किस क्षेत्र में इनको मिला है, तो शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण व अन्य क्षेत्रों में इनको सामाजिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए इनको ये पुरस्कार जो है दिया गया। सजोली
बनर्जी कहाँ से हैं? करनाल की रहने वाली हैं। द डायना पुरस्कार इनको दिया गया, प्रिंसेस ऑफ वेल्स की स्मृति में ये पुरस्कार दिया जाता है। और प्रतिवर्ष ये पुरस्कार जो है बर्मिंघम प्लेस में दिया जाता है। कहाँ पे दिया जाता है प्रतिवर्ष ये पुरस्कार? बर्मिंघम प्लेस में दिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, सालाना है, बर्मिंघम प्लेस में ये दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में SMS के माध्यम से पेपर बिलिंग का शुभारंभ किया गया? पहली बात तो यहाँ विभाग नहीं दिया है, तो वो विभाग हमें ध्यान रखना है, किस विभाग ने किया है ये, कहाँ पे, तो कहाँ पे किया है वो तो पूछा ही है। हरियाणा के किस जिले के माध्यम से SMS से पेपर बिलिंग का शुभारंभ किया गया? करनाल, महेंद्रगढ़, फतेहाबाद और पंचकुला। तो दोस्तों ये शुरुआत की गई पंचकुला जिले से। कहाँ से की गई? पंचकुला जिले से शुरुआत की गई। पहला तो ये ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान रखना है कि पानी के बिल हैं, ये पेपरलेस बिलिंग है ना, तो किसके? पानी के बिल हैं। ये इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, पानी के बिल के लिए ये पहली पेपरलेस बिलिंग जो है वो पंचकुला ज़िले से शुरू की गई है। और इसे धीरे धीरे पूरे राज्य में इसे लागू किया जाएगा, पूरे राज्य में इसे लागू किया जाएगा। हो सकता है आपके पास इसका मैसेज भी आया हो। पेपरलेस बिलिंग के माध्यम से पंचकुला से इसकी शुरुआत की गई थी। पानी के बिल सर्जित करने के लिए इस योजना की शुरुआत जो है वो की गई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? विवेक अग्निहोत्री, संदीप, कैप्टन अभिमन्यु, जगदीश रावत। बताइए तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? विवेक अग्निहोत्री, संदीप, कैप्टन अभिमन्यु एंड जगदीश रावत। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर? किसे बनाया गया है? तो आप लोग जानते हैं बखूबी, बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, कैप्टन अभिमन्यु को। ऑप्शन सी जो है, पूर्व वित्त मंत्री थे कैप्टन अभिमन्यु, अभी वर्तमान में वित्त मंत्रालय किसके पास है? मनोहर लाल खट्टर के पास है। तो वित्त मंत्री थे, पूर्व लिख देते हैं, पूर्व वित्त मंत्री थे कैप्टन अभिमन्यु। आपने एक पढ़ा होगा टेबल टेनिस फेडरेशन के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को। किसे दोस्तों? दुष्यंत चौटाला को टेबल टेनिस फेडरेशन का अध्यक्ष। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। और कैप्टन अभिमन्यु को तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष, किसका? तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष बनाया गया है कैप्टन अभिमन्यु को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है, टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए, आप समझ लीजिए आगे आने वाले में, क्योंकि पैरा ओलंपिक में कुल भारत ने 19 मेडल जीते हैं। कितने मेडल जीते हैं दोस्तों? 19 मेडल जीते। पूरी टैली आपको याद करनी है, हरियाणा ने कितने मेडल इसमें जीते हैं, कौन कौन से खेल में जीते हैं, वो खिलाड़ियों के नाम और उन खिलाड़ियों का संबंध हरियाणा के किस जिले से है। ये एक एक चीज़ आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी। आपको पता ही है हाल ही में जो इनकी कैटेगरी, जो ओलंपिक मेडल विजेता थे हरियाणा के, उनकी कैटेगरी तक पूछी हुई थी। तो जिले और नाम तो बहुत कॉमन बात है, तो कैटेगरी तक आप लोगों को याद करनी होगी। एक क्वेश्चन तो जरूर यहाँ से पेपर में पूछेगा। अब दीपा मलिक पे देखिए आप लोग, हर पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया, कम से कम 20-30 बार ये क्वेश्चन अब तक पूछा जा चुका है। तो उसी तरीके से अब ये 19 मेडल जीते हैं पैरा ओलंपिक में। कितने दोस्तों? 19। पहला तो इस 19 को आप थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। 5 लिखते हैं, 5G मतलब 5 मेडल जो थे वो कौन से थे दोस्तों? इसमें गोल्ड थे। 5G 5 मेडल कौन से थे? गोल्ड थे। उसके बाद 8 कौन से जीते हैं? रजत पदक जीते हैं। 8 कौन से जीते हैं? रजत पदक जीते हैं। उसके बाद 6 कौन से जीते हैं? कांस्य पदक जीते हैं। कांस्य पदक कितने जीते हैं? 6 जीते हैं। इस तरीके से कुल जो है 8 और 5 13 और 6 19 पदक भारत ने टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक में जीते हैं। इसमें आपको 5 में गोल्ड वाले नाम यहाँ पे बता दूँ। 5 गोल्ड मेडल किसने जीते हैं? तो अवनी लखेरा ने जीता है शूटिंग में। लेखरा है, अवनी लेखरा लिखा हुआ है, तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। दूसरा सुमित अंतिल, इनको तो आप लोगों को बहुत अच्छे से याद करना है, सारी एक एक करके हम लोग इनके ऊपर अलग से वीडियो बना के इनको करेंगे। सुमित अंतिल ने गोल्ड मेडल जीता है। उसके बाद है मनीष नरवाल ने गोल्ड मेडल जीता है। प्रमोद भगत ने गोल्ड मेडल जीता है, और उसके बाद है कृष्णा नागर ने गोल्ड मेडल जीता है। हमें ये नहीं है कि हमें सिर्फ हरियाणा के याद करने, हमें भारत के यानी कुल मिला के 19 के 19 आपको पता हो। वो ये पूछ ले कि किस राज्य से हैं, अगर कोई बाहर से हैं तो ये पूछ सकते हैं आपसे। अवनी जो लेखरा इन्होंने किस में जीता है दोस्तों? इन्होंने शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में पदक जीता है। सुमित अंतिल की अगर बात करें तो मेंस जेवलिन थ्रो में इन्होंने जीता है पदक। मनीष नरवाल ने P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल में जीता इन्होंने, यानी शूटिंग में जीता है। प्रमोद भगत बैडमिंटन मेंस सिंगल में, और मेंस सिंगल SH6 में कृष्णा नागर ने भी गोल्ड मेडल जीता है। एक एक करके हम लोग इन सब की डिटेल करेंगे।
अलग से, क्योंकि काफ़ी एक एक करके हम लोगों को इनकी सबकी डिटेल भी तो जाननी है ना, तो अलग से वीडियो में हम लोग ये सारी चीज़ें करेंगे। फिलहाल आप ध्यान रखेंगे 19 जो मेडल आए हैं पैरा ओलंपिक में, उसमें से 5 गोल्ड हैं, 8 रजत हैं और 6 कांस्य पदक हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हैफेड द्वारा फोर्टिफाइड राइस कर्नेल यानी FRK के उत्पादन के लिए कहाँ पर प्लांट स्थापित किया जाएगा हैफेड द्वारा। पहली बात अभी हम इफको पढ़ के आए थे, अब ये कौन सा है हैफेड द्वारा, और वो भी कौन सी, फोर्टिफाइड राइस कर्नेल के उत्पादन के लिए एक प्लांट लगाने वाला है हैफेड। तो ये हरियाणा के किस ज़िले में स्थापित करेगा, करनाल, यमुनानगर, पानीपत या फिर तरावड़ी। तो दोस्तों हैफेड ये प्लांट करनाल में लगाने वाला है, तरावड़ी में। कहाँ पे लगाने वाला है, करनाल के तरावड़ी में ये प्लांट लगाने वाला है। अब आपसे अगर हैफेड के चेयरमैन पूछे जाएँ, क्या पूछे जाएँ दोस्तों, हैफेड के चेयरमैन बताइए, हैफेड के चेयरमैन कौन है, तो कैलाश भगत। कैलाश भगत जो है हैफेड के चेयरमैन हैं, हैफेड के चेयरमैन। और अभी भी मैं आपको बता के आया था सहकारिता मंत्री। बार बार अगर आप इन चीज़ों को इस तरीके से पढ़ेंगे करेंगे, सामने आएंगे ना आपके, तो ये चीज़ें बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाएंगी। तो डॉक्टर बनवारी लाल हैफेड के सहकारिता मंत्री हैं और चेयरमैन हैफेड के कौन है, कैलाश भगत हैं। ध्यान रखेंगे कैलाश भगत हैं। और अभी हम इफको के चेयरमैन पढ़ गए थे, BS नकई हैं, ध्यान रखना, BS नकई इफको के हैं और हैफेड के कौन है, कैलाश भगत हैं। तो इस तरीके से पेपर में जरूर एग्जाम में क्वेश्चन फंसते हैं और आप लोगों को ध्यान रखना है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन ये हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हरियाणा कला परिषद के निदेशक कौन है, बताइए, हरियाणा कला परिषद के निदेशक कौन है, संजय भसीन, कंवरपाल गुर्जर, कैलाश भगत, इनमें से कोई नहीं। कैलाश भगत का तो हमें अभी जिक्र करके ही आए हैं, हैफेड से हो गए हैं ये, किससे दोस्तों, हैफेड से, ठीक है। कंवरपाल गुर्जर के बारे में सारी बातें आप लोगों को पता ही है कि कंवरपाल गुर्जर के पास कौन से डिपार्टमेंट हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट वाला कौन सा बताया था, शिक्षा, ये भी हमें ऊपर पढ़ के आए हैं। और तो हरियाणा कला परिषद के निदेशक दोस्तों कौन है, संजय भसीन। ध्यान रखेंगे कला परिषद के निदेशक हरियाणा के कौन है दोस्तों, संजय भसीन हरियाणा कला परिषद के निदेशक हैं। आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डायरेक्टर हैं, सचिव, चेयरमैन, ये सब पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, किस हरियाणवी पर्वतारोही ने माउंटेन लोबूचे पर तिरंगा फहराया है। पहले बात, माउंटेन जो है लोबूचे वो कहाँ पे हैं और किस हरियाणवी ने, तो दोनों बातें ध्यान रखनी है, विकास राणा, अनु यादव, रोहतास खिलेरी या फिर अनीता कुंडू। तो माउंटेन जो है लोबूचे बताइए। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता चल गया होगा, ऑप्शन डी है, माउंटेन लोबूचे पर तिरंगा फहराया था किसने, अनीता कुंडू ने, अनीता कुंडू ने। और माउंटेन लोबूचे जो है ये कितनी मीटर ऊंचाई है इसकी, 6119 मीटर इसकी ऊंचाई है, और नेपाल की, भाई ध्यान रखेंगे नेपाल से। और अनीता कुंडू के बारे में आप जानते हैं किस ज़िले से हैं, तो पूछा जाएगा हिसार से, और गांव फरीदपुर से हैं ये अनीता कुंडू। अनीता कुंडू नेपाल और चीन के रास्ते से एवरेस्ट फतेह करने वाले देश की पहली बेटी, ये भी ध्यान रख सकते हैं आप लोग। तो नेपाल से भी और चीन से भी, कहाँ पे भाई, माउंट एवरेस्ट पे, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर फतेह करी है इस बेटी ने। और हाल ही में अनीता कुंडू ने तेंजिंग नोर्गे नेशनल अवार्ड से सम्मानित इन्हें किया गया है। तेंजिंग नोर्गे, राष्ट्रपति जी ने इन्हें अवार्ड दिया था, तेंजिंग नोर्गे अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है अनीता कुंडू को। तो बेहद इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है, कौन सा विश्वविद्यालय नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला देश का प्रथम विश्वविद्यालय बन गया है। देश का प्रथम विश्वविद्यालय बन गया है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला। SI मेल के पेपर में पूछा था, एक पेपर में पूछा गया था ना कि मेल में नहीं पूछा था, सॉरी, कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था, तो उसमें कर्नाटक का नाम आया था, कर्नाटक। और कर्नाटक के CM जो थे बसवराज बोमई, BB लिख देते हैं। इनके फादर का नाम जो है वो पूछा था, वो फादर का जो इनका नाम है वो पूछा था भाई मेल SI में। तो ये थोड़ा सा बात आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का प्रथम विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी की बात है तो ऑप्शन है हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़, लोवास विश्वविद्यालय हिसार, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय जो महेंद्रगढ़ है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। हरियाणा का केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया जिसने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू किया है, महेंद्रगढ़। अगर इनके VC की बात की जाए तो जो इससे पहले जो इनके VC थे ना, प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार, ये GGU के VC थे पहले, और अब ये किसके हैं भाई, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ के VC हैं ये
चलिए दोस्तों, महेंद्रगढ़, एक तो ये खास बात, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2009 में। लुवास की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2010 में। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा का पहला प्रथम विश्वविद्यालय जिसको कहा जाता है, 1956 में। इसकी नींव जो है वो किसने रखी थी? उस समय जो राष्ट्रपति थे, महामहिम थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नींव रखी थी 1956 में। और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय कैसे आप लोग भूल सकते हैं? बहुत आसान वाला क्वेश्चन है, बताइए महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसकी स्थापना से तो एक और बात भी जुड़ी हुई है जो आप लोगों को पता हो। महर्षि दयानंद वैसे 1966 में जब हरियाणा बना था, ठीक 10 साल पहले अगर बात की जाए तो 1956 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, और ठीक 10 साल बाद अगर बात की जाए तो MDU, है ना। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी हैं हरियाणा की। और 1976 में कब स्थापना की गई थी? 1976 में स्थापना की गई थी। 1976 में रोहतक में ही, बताइएगा, एक रेडियो चैनल के रेडियो जो है लगाया गया था। क्या आकाशवाणी की स्थापना की गई थी, है ना। आकाशवाणी की स्थापना तो यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है और स्थापना से ही है, तो दोनों बातें आप लोग यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस जिले को वर्ष 2019-20 के लिए दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। 2019-20 के लिए दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से किस जिले को सम्मानित किया है? तो ऑप्शन ए है पंचकुला, बी है अम्बाड़ा, ऑप्शन सी है हिसार और ऑप्शन डी है जींद। बताइए दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? पंचकुला, अम्बाड़ा, हिसार और जींद। चलिए दो में से बताइए, अम्बाड़ा और जींद में से बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर। किसे दिया गया था दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार? किसने दिया था पंचायती राज दिवस के अवसर पर? किसने दिया था बताइए? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जैसा तो इस क्वेश्चन में ही बताया गया है। 2019-20 के लिए किसे दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा अम्बाड़ा। अम्बाड़ा में ये पुरस्कार दिया गया है। और दूसरा जो है जींद की, जो मैंने आपको बात की कि जींद में बताइएगा, तो जींद जो एक नाना देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार मिला है बधाना ग्राम पंचायत को, जो कि जींद में है। कौन सा दोस्तों? नानाजी देशमुख, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, गौरव ग्राम सभा पुरस्कार। ये किस ग्राम सभा को मिला है? तो बधाना ग्राम पंचायत है, बधाना ग्राम पंचायत, बधाना ग्राम पंचायत, जो कि किस जिले में है? तो जींद जिले में है। इसको ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, कालका शिमला हेरिटेज ट्रैक पर पहली महिला ड्राइवर कौन बनी है? कालका शिमला हेरिटेज ट्रैक पे संगीता रानी, आरुषि जैन, दीप्ति या फिर बबीता? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? दीप्ति। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। दीप्ति जो है छत्तीसगढ़ की रहने वाली हैं। कहाँ से हैं? छत्तीसगढ़ की रहने वाली हैं। कालका शिमला हेरिटेज ट्रैक पर ट्रेन चलाने वाली पहली महिला ड्राइवर बन गई हैं। और इससे जुड़ा एक और बहुत इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखें, कालका शिमला हेरिटेज जो ट्रैक है 8 जुलाई 2008, 8 जुलाई 2008 को यूनेस्को ने, किसने दोस्तों? यूनेस्को ने कालका शिमला रेलवे को भारत के, क्योंकि पर्वतों में हो गया है, तो भारत के पर्वतीय रेलवे विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया है। कब किया था? 8 जुलाई 2008 को शामिल किया गया था। चलिए आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए कुछ क्वेश्चनों के साथ, और तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और आपके आने वाले एग्जाम में ये हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।